एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट को कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट को हम क्यों स्टडी करते हैं और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस की वेटेज रखता है ये सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। क्योंकि जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट है वो अगर आप फर्स्ट क्लास देख के अगर बीच की कोई भी क्लास मिस होगी तो नेक्स्ट क्लास अगर जब आप स्टडी करोगे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करके तो वो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछली क्लास से कोरिलेट करता होता है। तो इसलिए 1 बाय 1 पूरी सीरीज़ करेंगे हम अपने चैनल पे और आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हम स्टडी करते हैं टॉक, ये हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए तो हमारी ये 8th यूनिट है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमने सिर्फ TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को लिया है। इसका जो दूसरा नेम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का वो है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। तो या तो हमारे सब्जेक्ट्स में, हमारे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर्स में या फिर हमारे एग्ज़ाम्स में या तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के नाम से मिलेगा ये सब्जेक्ट या फिर फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस किस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से, गेट में, जेस्ट, टिफर, DRDO, इसरो, NIC और एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो हर बार पूछे ही जाते हैं। तो नेट एग्ज़ाम में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से जो क्वेश्चंस की वेटेज है वो है हमारी 6 to 7 क्वेश्चंस। पहले 9 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते थे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से। जब से हमारा नया पैटर्न आया है उसके बाद से मिनिमम 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7, 8 भी हो सकता है। तो 6 to 7 क्वेश्चंस नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सेम गेट एग्ज़ाम में 5 to 6 क्वेश्चंस की वेटेज रखता है। जेस्ट, टिफर, इनमें भी 4 to 5 क्वेश्चंस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से पूछे जाते हैं। सेम DRDO, इसरो, NIC, इनमें भी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम DU का, JNU का, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो होता है एंट्रेंस वहाँ पे या फिर IIT, NIT, उनमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के 6 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था इसके पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस कि हम इस सब्जेक्ट को स्टडी क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को स्टडी क्यों करते हैं? हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है एग्ज़ाम में। देन उसके बाद अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो हम अगर PhD में इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर किसी भी PSU में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी इंटरव्यू में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से ही पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि आप कौन सी बुक रेफ़र कर सकते हो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के लिए, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के लिए अगर बुक्स रेफ़र करना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आप बुक रेफ़र कीजिए उलमैन की, अगर पॉसिबल होता है तो। अदरवाइज़ पीटर लिंच भी कर सकते हैं, आदेश कुमार पांडे भी कर सकते हैं। जो आदेश कुमार पांडे है ये हमारी बेस्ट बुक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छी बुक है। बाकी उलमैन की सबसे बेस्ट बुक है। तो इनमें से आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो और साथ में हमारी सीरीज़ को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो लास्ट में आपको फील होगा कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। अब हम इस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में स्टडी क्या करेंगे? यहाँ पे हम सारे कंसेप्ट स्टडी करेंगे 1 by 1 कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस और थ्योरी बेस। कंसेप्ट स्टडी करेंगे, साथ में थ्योरी स्टडी करेंगे कि किस टॉपिक की क्या थ्योरी है और साथ में ट्रिक्स भी डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस की ट्रिक्स के बेस पे सॉल्व होते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारा टाइम लगाएं, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो भी साथ में मैं बताती चलूँगी। तो यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के सब्जेक्ट में वो हम करेंगे कंसेप्ट, थ्योरी प्लस ट्रिक्स विद क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब ये थ्योरी क्या है, कंप्यूटेशन क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, ऑटोमेटा क्या है, अब हम इनकी बात करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहला ऑटोमेटा होता क्या है? ऑटोमेटा हमारा कोई भी एक मशीन और मैथमेटिकल मॉडल है, मशीन
और मैथमेटिकल मॉडल है जिसको हम कोई भी एक इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, और वो इनपुट किस फॉर्म में होगी, वो होगी स्ट्रिंग की फॉर्म में, और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो भी किस फॉर्म में होगी, स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो जो स्ट्रिंग होती है वो हमारी कलेक्शन ऑफ सिंबल्स होती है। स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। सिंबल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकते हैं। तो कोई भी हमने स्ट्रिंग ऑटोमेटा हमारी मशीन को इनपुट दी, उसने प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रोवाइड करके दे दी, तो ये क्या है, ऑटोमेटा। और जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हमारा होता है सिंबल बाय सिंबल। जो ऑटोमेटा प्रोसेस करता है वो होता है सिंबल बाय सिंबल एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, किस टाइप से प्रोसेस करेगा, किसी भी इनपुट को सिंबल बाय सिंबल प्रोसेस करेगा, लेफ्ट टू राइट प्रोसेस करेगा, उसके अंदर कुछ भी कंप्यूट करेगा, कुछ प्रोसेस करेगा, देन उसके बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो ये तो था ऑटोमेटा कि ऑटोमेटा होता क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, तो जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो हमारी होती है कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, मोर देन 1 स्ट्रिंग, तो उन सब का कलेक्शन क्या होगा, फॉर्मल लैंग्वेज। जैसे हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है, हम जो भी कन्वर्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो नेचुरल लैंग्वेज हमारी मीनिंगफुल होती है, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो हमारी मीनिंगफुल भी हो सकती है और मीनिंगलेस भी हो सकती है, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। तो उसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमने इनपुट दी है उसका कोई ना कोई एक प्रॉपर मीनिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनपुट दिया रेड, तो रेड का कोई एक प्रॉपर मीनिंग है, ये हमारी एक नेचुरल लैंग्वेज है। अगर हमारी मशीन है और मशीन को हम इनपुट देते हैं एज ए फॉर्मल लैंग्वेज, तो वो हमारी इनपुट ABC भी हो सकती है जिसका कोई मीनिंग पर्टिकुलर नहीं है। तो फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है, वो मीनिंगफुल भी हो सकती है, मीनिंगलेस भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है, तो कंप्यूटेशन इस सब्जेक्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं कंप्यूटेशन मॉडल्स को। हमारे पास 4 कंप्यूटेशन मॉडल्स हैं, और थ्योरी एस्पेक्ट्स को, जो हमारे मशीन मॉडल्स के थ्योरी एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, और फंडामेंटल कंप्यूटेशन मॉडल को स्टडी करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वो कंप्यूटेशनल मॉडल कौन कौन से हैं। तो जो कंप्यूटेशन मॉडल हैं, कंप्यूटेशन मॉडल हमारे पास यहाँ पे 4 हैं कंप्यूटेशनल मॉडल। वो कितने हैं, 4 हैं। पहला कंप्यूटेशनल मॉडल फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा, आप सब ने अच्छे से इसका नाम सुना होगा, हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनाइट ऑटोमेटा से। उसके बाद अगर हम बात करें पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, देन थर्ड वन इज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, एंड फोर्थ वन इज ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रख सकते हैं आप, फाइनाइट ऑटोमेटा FA, पुश डाउन ऑटोमेटा PDA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा LBA, ट्यूरिंग मशीन TM। तो ये तो थे हमारे कंप्यूटेशनल मॉडल जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में, तो कोई भी क्लास मिस मत करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारी लैंग्वेज है वो किस किस टाइप की हैं, तो लैंग्वेज है हमारी सबसे फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज, इसका भी नाम आप सबने सुना होगा और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। रेगुलर लैंग्वेज के बाद आती है हमारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एंड उसके बाद आती है कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, एंड फोर्थ वन इज रिकर्सिव लैंग्वेज, एंड लास्ट वन इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, रिकर्सिव
इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारी है लैंग्वेज, इसको लैंग्वेज वर्जन भी बोल देते हैं। लैंग्वेज वर्जन ये है, और ये क्या है, मशीन वर्जन। इस मशीन वर्जन और लैंग्वेज वर्जन के अंदर कंसेप्ट क्या है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो रिकॉग्नाइज करता है रेगुलर लैंग्वेज को, पुश डाउन ऑटोमेटा है वो रिकॉग्नाइज करता है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को। कंटेक्स्ट फ्री को हम CFL भी लिखा मिलता है कई जगह। नेक्स्ट, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज करता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव को, जिसको हम CSL से रिप्रेजेंट करते हैं, CSL। देन ट्यूरिंग मशीन इन दोनों को रिकॉग्नाइज करता है, रिकर्सिव लैंग्वेज को भी, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज को भी। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से ही हो गया कि कौन सा ऑटोमेटा, कौन सी मशीन किस पर्टिकुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा जाता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर नेट हो या फिर गेट हो। नेक्स्ट, अगर हम इनकी हियरार्की की बात करें तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन है वो हमारी लिस्ट पावरफुल मशीन होती है, लिस्ट पावरफुल मशीन। सेम एज जो ट्यूरिंग मशीन है वो हमारी मोस्ट पावरफुल मशीन होती है, मोस्ट पावरफुल मशीन। तो इसकी हियरार्की क्या होगी, फाइनाइट ऑटोमेटा, देन उसके बाद PDA, देन LBA एंड देन ट्यूरिंग मशीन। इसीलिए हम इसको इसी हियरार्की में स्टडी करते हैं 1 by 1। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज is a proper subset of context free language, CFL is a proper subset of CSL, is a proper subset of recursive, is a proper subset of recursive enumerable। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैंग्वेज की हियरार्की क्या होती है या फिर मशीन की हियरार्की क्या होती है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोगों को पता होने चाहिए। इन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप 1 by 1 अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर आप हर एक क्लास से रिगार्डिंग जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, अगर आप उनको भी अपनी नोटबुक में नोट करके स्टडी करोगे ना, तो आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाएगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। तो आज की क्लास में हमने जस्ट बेसिक ओवरव्यू लिया है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है, फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती हैं, ऑटोमेटा क्या होता है, और ऑटोमेटा के अंदर हम स्टडी क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट को हम स्टडी क्यों करते हैं। तो आई थिंक ये सारे कंसेप्ट्स और जो आज हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।